उज्जैन राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक दिन अचानक बुढ़िया ने देखा कि रात में उसके बेटा और बहू बिस्तर से गायब हैं। बस उनकी जगह पर एक एक पत्थर रखा हुआ है। यह देख बुढ़िया को आश्चर्य हुआ और बहुत दुख भी हुआ कि उसके बेटा और बहू को क्या हो गया है। धीरे धीरे वह अपने बेटे और बहू के वियोग में पागल हो गई। उसी राज्य के राजा विक्रमादित्य बहुत नेक दिल और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। वे रात में अक्सर भेष बदलकर पूरे राज्य में भ्रमण करते थे और ये देखते थे कि उनके राज्य के लोग किस प्रकार से रहते हैं। एक रात जब राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले तो वे घूमते घूमते उसी बुढ़िया की कुटिया के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया घर के बाहर कभी चरखा चलाती है, कभी नाचने लगती है, कभी गाने लगती है तो कभी रोने लगती है। यह देख राजा विक्रमादित्य को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा विक्रमादित्य ने बहुत हिम्मत की और इस बुढ़िया के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बुढ़िया से कहा, हे माते, आपकी हालत बहुत खराब लग रही है, आपको क्या दुख है? इस पर उस बुढ़िया ने कहा, हे राहगीर, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, हमारा दुख जानकर क्या करोगे? राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ा और कहा, हे माते, आप निश्चिंत होकर बताइए, मैं आपके दुखों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। इस पर बुढ़िया ने कहा, मैं अपनी समस्या सिर्फ अपने राजा विक्रमादित्य को ही बता सकती हूँ। इस पर राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माते, मैं ही आपका राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अक्सर रात में अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए भेष बदलकर घूमता हूँ। अब कृपा करके आप मुझे अपनी समस्या बताइए। इस पर उस बुढ़िया ने हाथ जोड़े और कहा, हे राजन, मैं अपनी समस्या आपको जरूर बताऊंगी, परंतु इससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा विक्रमादित्य ने उस बुढ़िया की शर्त को मानते हुए कहा, आप मुझे अपनी शर्त बताइए। उस बुढ़िया ने कहा, अगर आप मेरे बेटा बहू को 6 महीने में नहीं ढूंढ कर लाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मेरी इस हालत का कारण मेरे बेटा और बहू का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना है। बुढ़िया की समस्या जानने के बाद और अपनी शर्त के अनुसार अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य अपना राजपाट छोड़कर भेष बदलकर उस बुढ़िया के बेटा और बहू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरी जगह ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, परंतु उस बुढ़िया के बेटा और बहू का कोई पता नहीं चलता। इस प्रकार 5 महीने बीत जाते हैं। शर्त के हिसाब से राजा विक्रमादित्य के पास अब सिर्फ 1 महीना ही बचा था। दिन ढल चुका था। राजा विक्रमादित्य घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। अधिक थकान के कारण वे उसी नदी के किनारे बैठकर सोचने लगे, अब वह दिन भी निकट आ रहा है जिस दिन मेरी मृत्यु होनी है। राजा विक्रमादित्य यह सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी अचानक से नदी के दूसरे कोने से कपड़े धोने की आवाज आई। राजा विक्रमादित्य ने उस आवाज को ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत जल्दी जल्दी कपड़े धो रहा है। राजा विक्रमादित्य ने जब उठकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री रात के अंधेरे में कपड़े धुल रही है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि आधी रात को भला नदी में कपड़े कौन धोता है। राजा विक्रमादित्य उस औरत के पास पहुंचकर उससे कहने लगे, हे देवी, आप इतनी रात में यहाँ पर कपड़े क्यों धुल रही हैं? कपड़े तो दिन में भी धुले जा सकते हैं। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो तुम आधी रात में इस सुनसान नदी में कपड़े धुल रही हो? उस औरत ने कहा, हे राहगीर, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम चित्रलेखा है। उसने आज तक दिन का सूरज नहीं देखा है। उसके जितने भी काम होते हैं वे रात में ही करती है, इसीलिए मुझे ये कपड़े रात में ही धोने पड़ रहे हैं। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य फिर से हैरान हो गए। वे सोचने लगे, भला ऐसा कौन हो सकता है जो आज तक दिन का सूरज ही ना देखा हो। यही सोचते सोचते वो फिर से उसी स्थान पर आकर बैठ गए जहां वे पहले बैठे थे। अब राजा विक्रमादित्य के सामने 2 गुत्थियां थी। एक तरफ उस बुढ़िया के बेटा और बहू और दूसरी तरफ उस कपड़े धोने वाली स्त्री की बेटी। सोचते सोचते सुबह हो गई। तभी अचानक से सूरज की धीमी रोशनी विक्रमादित्य की आंखों पर पड़ती है। सुबह हो गई। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। राजा विक्रमादित्य उनके पास गए और उनकी स्तुति खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब उस महात्मा की स्तुति खत्म हो गई तो उसने अपने सामने देखा कि एक आदमी अपने हाथ जोड़े हुए घुटनों के बल बैठा हुआ है। उस महात्मा ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, आप बहुत व्यथित लग रहे हैं। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उस महात्मा को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उज्जैन राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं 6 महीने के अंदर एक बुढ़िया के खोए हुए बेटा और बहू को ढूंढने निकला हूँ। अगर मैं 6 महीने में उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर वे साधु कहने लगे, हे राजन, आज तक मैंने आपके बारे में सुना था,
परंतु आज देख भी लिया है आप कितने महान कर्तव्य के लिए निकले हैं। जिस देश का राजा आपके जैसा होगा उस देश की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा, परंतु इससे पहले आपको उस धोबिन की बेटी चित्रलेखा से विवाह करना पड़ेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य तुरंत उस धोबिन के घर जा पहुंचे और वहां पर विवाह का प्रस्ताव रखा। धोबी ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और अपनी बेटी चित्रलेखा का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ करा भी दिया। विवाह के पश्चात अब राजा विक्रमादित्य धोबी के घर ही रहने लगे। लेकिन विवाह के पश्चात चित्रलेखा ने ना तो राजा को अपना रूप दिखाया और ना ही उनसे बातें की। अगर उसे कोई बात कहनी होती तो अपनी दासी के माध्यम से कह देती। चित्रलेखा की रहस्यमयी चुप्पी, उसका दिन भर सोना और दासी के माध्यम से यूं बात करना, इन सब में कोई गहरा भेद छुपा हुआ है। इसी बेचैनी में राजा विक्रमादित्य फिर से उसी महात्मा के पास पहुंच गए। अपने पास यूं राजा विक्रमादित्य को देखकर उस त्रिकालदर्शी साधु ने कहा, अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई से अवगत कराऊं। वे साधु कहने लगे, चित्रलेखा और उसकी दासी ये दोनों कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि इंद्रलोक की अप्सराएं चित्रलेखा और तिलोत्तमा हैं। और ये दोनों रात के समय इंद्रलोक जाती हैं और इंद्र की सभा में नृत्य करती हैं। उसके बाद साधु ने कहा, राजा, ये धोबी और धोबिन ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ये राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा थे, और जो कि स्वर्णगिरी नामक समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे हमेशा भगवान विष्णु की आराधना करते थे और उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता। राजा और रानी को 2 पुत्रियां हुई, चित्रलेखा और तिलोत्तमा। दोनों अत्यंत खूबसूरत थी। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे। समय बीत गया, दोनों पुत्रियां बड़ी हो गईं। राजा और रानी भगवान को धन्यवाद देने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा पर निकलने के पश्चात अगले दिन ही उनके महल के बाहर एक अघोरी आया। उस समय चित्रलेखा गहरी निंद्रा में सो रही थी और उसकी बहन अपना कोई जरूरी काम कर रही थी। महल के बाहर साधु की भूख बढ़ती जा रही थी। भूख और प्यास बढ़ती गई, जिससे उसका संयम टूटा और उसके क्रोध ने भयानक रूप ले लिया। जब तिलोत्तमा बाहर आई तो उसने उस अघोरी के सामने हाथ जोड़कर सारी कहानी बताई, परंतु देर हो चुकी थी। उस अघोरी ने कहा, आज तुम लोगों ने एक भूखे और प्यासे साधु को भोजन का एक निवाला नहीं दिया। मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाए और नींद में मदमस्त राजकुमारी रात के समय में इंद्रलोक में नृत्य करेगी और पूरे दिन सोएगी, कभी भी सूरज का मुख नहीं देख पाएगी, और तू उसकी दासी बनकर जन्म जन्मांतर तक उसकी सेवा में बंधी रहेगी। और तीर्थ में गए तुम्हारे माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाए। इतना कहकर वह अघोरी वहां से चला गया। श्राप के प्रभाव के कारण सब कुछ वैसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य यह सब कुछ हैरानी से सुन रहे थे। उसके बाद उस महात्मा साधु ने कहा, हे राजन, उसके पश्चात राजा चंद्रसेन और रानी विशाखा ने गरीब धोबी और धोबिन के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और उनके दोनों बेटियों ने फिर से इन्हीं की कोख से जन्म लिया। इसी वजह से चित्रलेखा दिन भर सोती है और रात के समय में जब सब लोग सो जाते हैं तो वो घर के पिछले दरवाजे से घर के बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ के नीचे एक विमान आता है, जिस पर बैठकर वह इंद्रलोक पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ तुम जिस बुढ़िया के बेटे और बहू को ढूंढ रहे हो, वे दोनों इंद्रलोक में रसोइये का काम करते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद उस महात्मा साधु ने अपने कमंडल से 3 गोलियां निकाली और राजा विक्रमादित्य को उन्हें दिया और कहा, हे राजन, ये 3 गोलियां हैं। एक एक दिन तुम इसे अपने मुंह में दबा लेना, जिसकी वजह से तुम अदृश्य हो जाओगे। उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो, जहां चाहो वहां जा सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने वो 3 गोलियां ली और चुपचाप धोबी की कुटिया में आ गया। रात के समय उसने भोजन किया और फिर सोने का नाटक करने लगा। जब सभी लोग सो गए तो चित्रलेखा उठी और घर के पिछले दरवाजे से निकलकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने एक गोली अपने जीभ के नीचे दबाई और वो भी उनके पीछे पीछे हो लिए। तभी अचानक से एक रथ आता है। चित्रलेखा उस रथ पर बैठ जाती है। राजा विक्रमादित्य जो अदृश्य रूप में होते हैं वो भी उस रथ पर चढ़ जाते हैं। अब दोनों इंद्रलोक पहुंच जाते हैं। वहां का तो नजारा अलग ही था। रत्न जड़ित भवन, मधुर गंध और संगीत की तरंगी। चित्रलेखा खामोशी से उस रथ से उतर गई और सभा की ओर चल पड़ी। विक्रमादित्य भी उसका पीछा करते हुए सभा में पहुंच गए।
राजा विक्रमादित्य चुपचाप ढोलक बजाने वाले के पास में बैठ गए और अपने मुंह से वह गोली निकालकर चुपचाप अपनी जेब में रख ली। वे अब सबको दिखाई देने लगे, परंतु उनके आने की भनक किसी को भी न हुई। इंद्र देवता सिंहासन पर अपनी पत्नी के साथ विराजमान थे और अन्य देवता जय जयकार कर रहे थे। सभी वाद्य यंत्र बहुत मधुर धुन में बज रहे थे, परंतु ढोलक की थाप में उत्साह की कमी थी। चित्रलेखा नाच रही थी, परंतु लय टूटी हुई थी। ढोलक वाला थका सा बैठा हुआ था। इंद्रलोक में जैसा नृत्य होना चाहिए था वैसा नृत्य नहीं हो रहा था। यह देख राजा विक्रमादित्य अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने ढोलक वाले से ढोलक मांगी और उसे बजानी शुरू की। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने ढोलक पर थाप मारी, ऐसा लग रहा था सभा में नई ऊर्जा फैल गई हो। पहली थाप पड़ते ही चित्रलेखा के पैरों में चपलता आ गई और दूसरी थाप पड़ते ही उसकी आंखों में तेज उतर आया और तीसरी थाप पर जैसे पूरी सभा में नृत्य की अग्नि भड़क उठी। अप्सराएं झूम उठी। सभी देवगण मंत्र मुग्ध हो गए और स्वयं इंद्रदेव की आंखों में विस्मय झलकने लगी। आज तक इंद्र की सभा में ऐसा नृत्य नहीं हुआ था, ऐसी ढोलक की तान नहीं गूंजी थी। परंतु किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ढोलक बजाने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। नृत्य समाप्त होने के बाद इंद्रदेव ने सभी अप्सराओं को पारितोषिक देने की आज्ञा दी। चित्रलेखा को एक बहुत ही सुंदर कीमती हार दिया गया। चित्रलेखा ने वह हार उस ढोलक बजाने वाले को दे दिया। ढोलक बजाने वाला यह जानता था कि आज ढोलक उसने नहीं बजाई थी, इसीलिए उसने उस पुरस्कार का असली हकदार यानी कि राजा विक्रमादित्य को वह हार दे दिया। अब चित्रलेखा फिर से अपने घर की ओर चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य ने मुंह में वह गोली दबाई और उसके पीछे पीछे हो लिया। रथ फिर से आया। चित्रलेखा उस रथ पर सवार हुई। राजा विक्रमादित्य भी उस रथ पर सवार हो गए और वे दोनों फिर से अपने घर आ गए। घर आकर चुपचाप राजा विक्रमादित्य सो गए। जब सुबह हुई तो नौकरानी राजा विक्रमादित्य को जगाने आई। वह कहने लगी, उठिए राजन, आज आपने बहुत देर कर दी। इस पर राजा विक्रमादित्य कहने लगे, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। मैं इंद्रलोक में था जहां पर अप्सराएं नृत्य कर रही थी और मैं ढोलक बजा रहा था। इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रत्न जड़ित बहुत ही कीमती हार इनाम के रूप में दिया। नौकरानी ने कहा, महाराज फिर वो हार? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने अलमारी में रख दिया है, जाकर देख लो। जैसे ही नौकरानी गई, अलमारी खोली, उसने देखा एक रत्न जड़ित हार रखा हुआ है। यह सब कुछ चित्रलेखा चुपचाप देख रही थी और सुन रही थी। उसने देखा कि सचमुच हार रखा हुआ है। वह सोच में पड़ गई, यह तो सचमुच हुआ था, फिर इसे स्वप्न कैसे आ गया? उसे कुछ भी समझ में न आ रहा था। अगले दिन फिर रात में जब चित्रलेखा इंद्रलोक जाने लगी तो राजा विक्रमादित्य ने अपने मुंह में गोली दबा ली और अदृश्य होकर उसके साथ इंद्रलोक पहुंच गए। दरबार में भव्य संगीत का आयोजन हुआ। अप्सराओं ने बहुत अच्छा नृत्य किया। इस बार इंद्रदेव ने एक विशेष थाली में 32 व्यंजन भेंट किए जो 36 प्रकार से बने हुए थे। राजा विक्रमादित्य उस थाली को वापस ले आए और अलमारी में रख दिया और चुपचाप फिर से सो गए। अगली सुबह जब नौकरानी आई, उसने राजा विक्रमादित्य को जगाया। वह कहने लगी, महाराज उठिए, आज फिर आपने देर कर दी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। मैं आज फिर इंद्रदेव के दरबार में था। इस बार मुझे विशेष प्रकार की थाली मिली है जो मैंने अलमारी में रखी। नौकरानी गई, उसने अलमारी खोला। उसने देखा कि सोने की थाली अपनी पूरी भव्यता से चमक रही है। जब चित्रलेखा ने फिर से यह सब कुछ सुना तो आश्चर्य के साथ उसकी आंखें और फैलती जा रही थी। उसकी हालत कुछ इस प्रकार हुई जा रही थी जैसे काटो तो खून नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा दिन तो वह शांत रही, परंतु शाम को जब उससे रहा नहीं गया, वह राजा विक्रमादित्य के पास गई और कहने लगी, महाराज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे सब कुछ सच सच बताइए। यह जो कुछ भी हो रहा है मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। यह सब कुछ एक स्वप्न है या फिर सच? राजा विक्रमादित्य ने कहा, चित्रलेखा, जब सच जानने की चाह हो तो धैर्य भी रखना पड़ता है। राजा विक्रमादित्य ने पहले तो एक गहरी सांस ली और उसके बाद सारी कहानी चित्रलेखा को बताई। उस बुढ़िया की जो अपने बेटे बहू को खो चुकी थी, उस बुढ़िया की शर्त और 6 महीने की खोज, फिर इंद्रलोक की सभा और वहां के हर क्षण का सत्य। यह सब कुछ सुनकर चित्रलेखा की आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि आदर था। वह समझ चुकी थी कि राजा विक्रमादित्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है। चित्रलेखा ने कहा, महाराज आपसे एक विनती है। आज रात
जब आप इंद्र सभा में ढोलक बजाएं तो इस बार ढोलक ऐसी बजाना कि स्वयं इंद्रदेव आनंदित हो जाएं, और जब वो प्रसन्न हो जाएं तो आप उनसे 2 वरदान मांग लीजिएगा, एक में मुझे और दूसरे में उस बुढ़िया के बेटा बहू को। रात हुई। रात के समय राजा विक्रमादित्य फिर से इंद्र सभा में पहुंचे। आज उन्होंने ऐसी ढोलक बजाई, ढोलक की थाप में ऐसी लय थी, ऐसी धुन थी कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। जैसे ही उन्होंने थाप दी, अप्सराओं के पैर खुद ब खुद थिरकने लगे। सभा में बैठे सभी देवगण, गंधर्व और स्वयं इंद्रदेव भी उस संगीत में ऐसे डूबे कि उन्हें अपनी भी सुध ना रही। जब नृत्य समाप्त हुआ तो इंद्रदेव ने अप्सराओं से कहा, मांगो तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो। इस पर उन अप्सराओं ने कहा, हमें तो वही चाहिए जो सचमुच में कमल के समान हो, हमें तो वही चाहिए जिसने यह मधुर स्वर रचा है। इंद्रदेव ने तुरंत ही ढोलक वादक को बुलवाया और कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं जो कुछ भी मांगूंगा आप वह दे नहीं पाएंगे। इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे चित्रलेखा चाहिए, और दूसरा, आपके रसोई में जो स्त्री और पुरुष काम करते हैं हमें वो चाहिए, वे दोनों और कोई नहीं, एक बूढ़ी औरत के पुत्र और पुत्रवधू हैं। इंद्रदेव ने कहा, तथास्तु राजन, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि जो स्त्री और पुरुष उनके रसोई में काम करते हैं वो एक साधारण बुढ़िया के बेटे और बहू हैं, तो उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव झलका। उसके बाद इंद्रदेव ने चित्रलेखा और बूढ़ी औरत के बेटा और बहू को राजा विक्रमादित्य के साथ वहां से विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपने महल जा पहुंचे। सबसे पहले वे उस बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया ने जैसे ही अपने बेटा और बहू को अपने सामने देखा, वे राजा के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, आप सचमुच में देवता हैं। सारी उज्जैन नगरी में उत्सव का माहौल छा गया। राजा विक्रमादित्य ने चित्रलेखा को अपनी रानी बनाया और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन को निभाया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।